दोस्तों, इस बार का बिहार चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था। बिहार ने 2025 में इतिहास लिख दिया है और आज बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा हंगामा, सबसे बड़ा भूकंप, सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि एनडीए ने 243 में 202 सीट जीतकर बिहार की राजनीति का सबसे विशाल जनादेश हासिल कर लिया है। यस, 202। और इसी सुनामी में सबसे बड़ा उभार जिस पार्टी का हुआ है वो है चिराग पासवान की एलजेपीआर, जिसने अकेले 19 सीट का प्रदर्शन करके एनडीए के अंदर अपनी ताकत दुगुनी नहीं 5 गुनी बढ़ा चुकी है। आज हम आपको इस शो में बताएंगे कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, कौन है वो शख्स जिसके सर सजेगा डिप्टी सीएम का ताज, कौन बनेगा डिप्टी सीएम बिहार का अगला, कैसा होगा 202 सीटों का सुपर पावर मंत्रिमंडल और किसे मिलेगी सबसे पावरफुल मंत्रालय की कुर्सी। दिस इज 2025 एनडीए पावर सुनामी एनालिसिस। इस एनालिसिस का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती होगा। 2025 का असल आंकड़ा, जिसमें बीजेपी ने 89 सीट पे जीत हासिल की, जदयू 85, एलजेपीआर 19, हम 5, आरएलएम 4, यानी कि टोटल 202 सीटों पर एनडीए ने बाजी मारी, चुनाव जीत लिया। अब सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, द मोस्ट पावरफुल सीएम कैंडिडेट इन बिहार कौन, यह सबसे बड़ा सवाल है। इतिहास में पहली बार एनडीए के सामने सीएम चुनने के लिए इतने बड़े विकल्प, इतना बड़ा बहुमत और इतनी बड़ी पॉलिटिकल कैपेसिटी मौजूद है। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग के बाद फाइनल फॉर्मूला बन चुका है कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। डिप्टी सीएम पे बात कीजिए। डिप्टी सीएम के 2 पद हो सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि डिप्टी सीएम के लिए 3 फॉर्मूला चर्चा में है। डिप्टी सीएम के लिए अलग अलग फॉर्मूले की चर्चा चल रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी जाति के साथ साथ नई लीडरशिप लिहाज से भी अपने नेता चुनेगी। वहीं फॉर्मूला जो है, पहला फॉर्मूला है वो ओबीसी के साथ ईबीसी को डिप्टी सीएम बनाने का है। ये संकेत मिल रहा है। इसी बीच एक खबर आ रही है कि बड़े चेहरे का नाम कट गया है डिप्टी सीएम के नाम से। मौजूदा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम कटना तय माना जा रहा है, जबकि सम्राट चौधरी अभी भी डिप्टी सीएम की रेस में बरकरार हैं। इसके साथ ही इस बार सवर्ण के साथ साथ ओबीसी और ईबीसी वर्ग से आने वाले नेता को डिप्टी सीएम बनाने की भी चर्चा चल रही है। जो फॉर्मूला 2 है उस पर बात कर लेते हैं। 2020 आप लोग को याद होगा, 2020 का जो फॉर्मूला था एक बार फिर से लागू हो सकता है। बीजेपी तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ रेणु देवी को भी डिप्टी सीएम बना सकती है। वहीं इस बात पे भी चर्चा हो रही है कि फिर से एक बार बीजेपी किसी महिला को डिप्टी सीएम बना सकती है। तीसरा फॉर्मूला जो है वो बीजेपी से हटकर है, यानी कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा चल रही है। अगर बीजेपी सूत्रों की माने तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाने के लिए सोच रहे हैं। चिराग पासवान के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। यहां तक खबर है बीजेपी चाहती है कि चिराग अब केंद्र की जगह राज्य की पॉलिटिक्स में एंट्री करें। चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं ये बात कि अब वो अपने पिता के सपना पूरा करने के लिए केंद्र की जगह बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर ना तो चिराग और ना ही उनकी पार्टी के नेता ने कुछ संकेत दिए हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें, ये तो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला आपके सामने है। इसी 3 फॉर्मूले में से एक बनने वाले हैं, या फिर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बन जाए डिप्टी सीएम, या फिर किसी सवर्ण ओबीसी ईबीसी वर्ग से किसी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। आपको मैं बता दूं कि विजय सिन्हा का नाम नहीं है डिप्टी सीएम के लिस्ट में, वो बाहर है।
सम्राट चौधरी अभी भी चल रहे हैं, या फिर चिराग पासवान को इस बार डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है एनडीए। वहीं मंत्रिमंडल का विस्तार की अगर हम बात करें तो 202 सीटों की सरकार, इतिहास में पहली बार इतना बड़ा बहुमत, इतिहास का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल होने जा रहा है। कैबिनेट एक्सपेंशन लॉजिक जो है उसको सबसे पहले समझिए। इसमें मैं बता दूं कि 5-6 फॉर्मूले पे मंत्रिमंडल तय हो रहा है। पहला, कास्ट रिप्रेजेंटेशन को देखा जाएगा, हर कास्ट से मंत्री बनेंगे, यानी कि कास्ट वाइज इक्वेशन को साधने की कोशिश जारी है। रीजन बैलेंस किया जाएगा, हर रीजन से मंत्री बनाने का बात की जा रही है। हर रीजन, कोसी जोन से मंत्रिमंडल का विस्तार में कोसी जोन से कुछ मंत्री होंगे, कुछ मगध से होंगे, कुछ भोजपुर से होंगे, कुछ शाहबाद से होंगे, कुछ पश्चिमी चंपारण से होंगे, कुछ पूर्वी चंपारण से होंगे, ऐसे ही मिथिला जोन से कुछ होंगे। वहीं मैं बता दूं कि हाई मार्जिन विनर्स जो हैं वो भी इस बार मंत्रिमंडल में रहने वाले हैं। सरकार यहां तक चौथा फॉर्मूला जो बनाई है वो, जिसमें यूथ प्लस वोमेन प्लस दलित पावर को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात कही जा रही है। वहीं जो एलजेपीआर को किंग मेकर स्पेस दिया जा रहा है। ये 5 फॉर्मूले के तहत इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अभी बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव बाकी है। 2025 में एनडीए सुपर कैबिनेट में फाइनल जो पावर लिस्ट है उसमें जदयू के तरफ से कुछ मंत्रियों के नाम अब लीक हो चुके हैं। जदयू से जो संभावित मंत्री हो सकते हैं उसमें विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान, मदन सहनी, जयंत राज, महेश्वर हजारे, संतोष निराला, ये हो सकते हैं मंत्री। वहीं बीजेपी की ओर से जो संभावित नाम है उनमें सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, उसके बाद रामकृपाल यादव, रजनीश कुमार, जीवेश मिश्रा, तारकिशोर प्रसाद। सूत्रों की माने तो ये मंत्री बनेंगे, इनका नाम फाइनल हो चुका है। आपको बता दें कि कुल 34 मंत्री बनेंगे इस नई सरकार में, जिसमें बीजेपी से 15, जदयू से 14 और एलजेपीआर से 3, हम और आरएलएम से एक मंत्री बनने की बात पर मोहर लगी है। और अब सवाल सीधा है, क्या 202 सीटों वाली एनडीए सरकार बिहार को 2030 तक बदल देगी, या यह महाजबरदस्त जनादेश एक बार फिर उम्मीदों में बदल कर रह जाएगी? बिहार की राजनीति आज अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर है और इस बार जनता ने मजबूत सरकार दी है। अब सरकार को मजबूत काम करना होगा और जनता के भरोसे पर कायम होना होगा, क्योंकि अभी से इस सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स चालू हो चुकी है। जनसुराज अलग गेम खेलने की मूड में है, वहीं आरजेडी ने मूड अपना अलग बना रखा है। कांग्रेस भी मौके की तलाश में है। ऐसे में देखना होगा जिस सरकार को, जिस गठबंधन को, जिस एनडीए को जनता ने भर भर कर वोट दिया है, क्या अब वो समय आ गया है कि सरकार भी जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरे? क्या 2030 तक बिहार बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये तो भविष्य के गद में छुपा हुआ है। लेकिन ये बड़ा सवाल, ये जो क्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अभी भी दे सकते हैं। ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट के लिए, जेन्युइन अपडेट के लिए खबर फर्स्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।